आप भी फिगर्स ऑफ स्पीच में तुक्का लगाते हैं? अगर ऐसा है तो आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको समझाने वाली हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार को बहुत ही साधारण एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, जो आपको ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पार्ट फर्स्ट को मिस कर दिया है तो पहले आप जाकर के पार्ट फर्स्ट को देख लीजिएगा। और आज मैं कराने वाली हूँ आपको पार्ट सेकंड। ओके गाइज, ओके, आर यू रेडी? ओके, लेट्स बिगिन। तो कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बता दी, कल की क्लास में मैंने आपको कराया था, नंबर 1 पे कराया था मैंने आपको सिमली, जिसको हम बोलते हैं उपमा अलंकार। सिमली को हम क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार बोलते हैं हिंदी में सिमली को। मैंने आपको कवर करा दिया था। नंबर 2 पे मैंने आपको कराया था रूपक अलंकार। ओके गाइस, तो अब चलते हैं हम आज के पार्ट सेकंड पर। आर यू रेडी? वेरी गुड, चलिए चलते हैं, लेट्स बिगिन। आइए देखिए, आज मैं आपको कराने वाली हूँ पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन को हम बोलते हैं हिंदी में मानवीकरण अलंकार। ओके गाइस, अब देखिए डेफिनेशन इसकी। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि निर्जीव चीजों को मानव गुण देना। जब हम किसी निर्जीव वस्तु को मानव गुण दिखाते हैं उसमें, तो उसको हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स देखिए गाइस। नंबर 1, द विंड विस्पर्ड, द विंड विस्पर्ड। नंबर 2, फॉलोवर्स डांस इन द गार्डन, फ्लावर्स डांस इन द गार्डन। ओके, सूरज मुस्कुरा रहा था, किसी ने सूरज को मुस्कुराते हुए देखा है? सूरज मुस्कुरा रहा था, ठीक है। और नंबर 4, द स्टार्स विंक्ड एट मी, ओके, द स्टार्स विंक्ड एट मी। तो ये सभी जो है हमने स्टार्स को मतलब मानवीकरण गुण दिया है, यहाँ पे सूरज को दिया कि सूरज मुस्कुरा रहा था, किसी ने देखा तो नहीं है ना। तो ये चीजें हैं हमारी पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारा गाइस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हम बोलते हैं अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी, स्वर की, ध्वनि की पुनरावृत्ति होना, ध्वनि की पुनरावृत्ति। देखिए डेफिनेशन देख लीजिए, पहले नीचे दिया भी है इसमें, वैसे जो मैं बता रही हूँ इसमें देखिए आप, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रिपीटेशन ऑफ सेम बिगिनिंग साउंड, जो बिगिनिंग में साउंड आती है उसकी रिपीटेशन होती है पूरे एग्जाम्पल में, पूरे सेंटेंस में, ठीक है। परिभाषा देखिए, एक जैसी ध्वनि की पुनरावृत्ति, उसको हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। क्या था वो? कनक कनकते सोगुनी, ऐसा कुछ था, कनक कनक 2 बार आ गया। अनुप्रास अलंकार का तो एग्जाम्पल था ना वो। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स, देखिए गाइस। नंबर 1, पीटर पीपर पिक्ड पीपर्स, पीटर पीपर पिक्ड पीपर्स, पी 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 साउंड की क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है। सी सेल्स, इसमें भी एस एस साउंड की रिपीटेशन हो रही है, तो उसको एलिटेशन बोलते हैं। पहचान कर लो यहीं पर, एलिटेशन कौन सा होता है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन कौन सा होता है, अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। तो पहचान कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। नंबर 3 में दिया है आपका हिंदी में, चंचल चिड़िया चहचाई, चंचल चिड़िया चहचाई, जैसे वो नहीं है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, ऐसे ऐसे करके वो एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे वो भी अनुप्रास अलंकार का ही है, यानी कि एलिट्रेशन का है, जिसमें साउंड की रिपीटेशन होती है। अब है आपका लास्ट, बिग ब्राउन बियर, जिसमें बी 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 साउंड की रिपीटेशन हो रही है। गॉट इट? ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। और लास्ट है आज आपका हाइपरबोल। आज मैं आपको लास्ट में कराऊंगी हाइपरबोल। हाइपरबोल को हम बोलते हैं हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल को हिंदी में, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन में क्या दिया है? एक्सट्रीम एक्सग्रेशन, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर। एक्सग्रेशन क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही क्या कहलाता है? हाइपरबोल, यानी अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसकी गाइस। एग्जाम्पल्स जैसे आई क्राइड अ रिवर, क्या बोला? आई क्राइड अ रिवर, मतलब मैं रोया एक नदी, जैसे एक नदी बह गई हो ऐसे रोया मैं। उसके बाद आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ। आई कैन ईट अ हॉर्स, कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ कि आई कैन ईट अ हॉर्स, कि मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूँ, ठीक है।
मैंने 1000 बार कहा, ये हिंदी में दिया है आपका उदाहरण, मैंने 1000 बार कहा। कोई 2-4 बार बोलेगा और बोलेगा कि मैंने 1000 बार कहा, तो इसको बोलते हैं हाइपरबोल। ठीक है, जैसे आपको उसी से पता चल रहा है जो हमारा हाइपरबोल की जो ये है हमारी स्पेलिंग, इसी से पता चल रहा है आपको हाइपरबोल का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात को बोलना। ठीक है, लास्ट है हमारा ही रन्स फास्टर देन द विंड, कि वह हवा से भी तेज दौड़ता है। हवा से भी तेज, ये कोई है कुछ ऐसा कि कोई हवा से तेज दौड़ सकता है? तो ये होता है हाइपरबोल। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।